स्वागत है आपका पीटीसी न्यूज में। मैं सुमन कश्यप आपके साथ हाजिर आपके सामने हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को लेकर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मिले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। हरियाणा के मेट्रो कॉरिडोर से जुड़े विषयों पर हुई चर्चा। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने दी जानकारी। कैबिनेट मंत्री अनिल विज बोले, सरकार का हर विभाग लोगों के लिए है। विज बोले, मैं हूं भाजपा का सांस्कृतिक कार्यकर्ता, हमारे लिए विभाग नहीं जनता का काम है प्राथमिकता। सरकार की सख्ती के बावजूद भी जल रही पराली। जींद में पराली जलाए जाने को लेकर 48 मामले हुए दर्ज। 22 किसानों पर दर्ज हो चुकी है एफआईआर। दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध। हवा में उड़ाए जा रहे सुप्रीम कोर्ट के पाबंदी के आदेश। बघौला में खुलेआम हो रही पटाखों की बिक्री। कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा की पीटीसी न्यूज के साथ खास बातचीत। कहा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ होगी बैठक। जेवर एयरपोर्ट तक एलिवेटेड सड़क बनाए जाने का रखेंगे विषय। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मेट्रो और रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जैसी सुविधाओं के विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नई दिल्ली में केंद्रीय आवास और शहरी मामले मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की। जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि गुरुग्राम से फरीदाबाद के बीच मेट्रो रेल लाइन की व्यवहारिता नहीं बन रही थी, इसलिए अब यहां पर आरआरटीएस को क्रियान्वित करने के लिए अध्ययन करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली के पालम एयरपोर्ट से गुरुग्राम फरीदाबाद होते हुए जेवर एयरपोर्ट तक लाइन बिछाने के लिए अध्ययन किया जाएगा। अर्बन अफेयर्स का डिपार्टमेंट, डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट है। इसके अंतर्गत खास करके जो मेट्रो सेवाएं हैं उस संबंध में हमारे नए मुख्यमंत्री हरियाणा के श्री नायब सिंह सैनी जी की ओर से ये विषय आया था कि उन पर सब चर्चा करनी है। तो मुख्य रूप से जितने भी मेट्रो के काम पहले चल रहे हैं अथवा आरआरटीएस के जो नए प्रोजेक्ट्स आने हैं उन सब के बारे में चर्चा हुई। और सबसे जो उसमें बड़ा प्रोजेक्ट है गुरुग्राम की मेट्रो लाइन्स। कैबिनेट से मंजूरी उसकी हो चुकी है और जनवरी में 2025 में उसका टेंडर आदि हो जाएगा और उसके बाद उसको बहुत तेज गति से काम को शुरू कराया जाएगा। मेट्रो लाइन गुरुग्राम को एयरपोर्ट के साथ जोड़ने के लिए भी दो प्रपोजल अलग अलग चल रहे हैं कि एयरपोर्ट की मेट्रो को पालम विहार तक लाया जाए अथवा पालम विहार से गुड़गांव मेट्रो को ही एयरपोर्ट तक ले जाया जाए। तो दोनों अलग अलग टेक्नोलॉजी हैं, उस पर एक स्टडी करेंगे और ये भी हो सकता है कि दोनों लाइनें अलग अलग भी बनाने का विचार हो सकता है। हमारे सभी अधिकारी जो मेट्रो रेल और आरआरटीएस जो हमारे हरियाणा के अंदर लोगों को सुविधा उसकी मिलने वाली है, उसके लिए बड़ी एक प्लानिंग आज बनी है। लगभग हमारा, क्योंकि दिल्ली के सराउंडिंग एरिया में हरियाणा है और बड़ा यहाँ पर लोग बिजनेस और उनके कारोबार भी हैं, काफी संख्या के अंदर पब्लिक भी है। इसका एक बड़ा लाभ लोगों को, उनको आने जाने में जो सफर का है वो बड़ा उसका लाभ मिलेगा। और हर दिशा के अंदर आज जो बैठ करके चाहे मेट्रो रेल की बात है और चाहे आरआरटीएस की बात है, रैपिड रेलवे की बात है, उसको आगे बढ़ाने की बात है, कहीं एक्सटेंशन करने की बात है या कहीं नई खड़ी करने की बात है। एक बड़ी सार्थक मीटिंग हरियाणा की आज केंद्र के साथ हुई है और उसके अंदर कई प्रोजेक्ट्स के ऊपर आज चर्चा होकर के उनको आगे बढ़ाने का निर्णय वो किया गया है। जींद जिले में किसानों के द्वारा पराली जलाए जाने को लेकर अब तक जो है वो 48 मामले दर्ज हो चुके हैं और 22 किसानों पर एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। लेकिन किसान पराली जलाने से पीछे नहीं हट रहे। ऐसे में प्रशासन भी किसानों के प्रति सख्त कार्रवाई कर रहा है। अब तक कुल फाइन जो है वो 92,000 रुपए किसानों से वसूला गया है। किसानों ने ये कहा कि ऐसी एफआईआर से डरने वाले नहीं है, पहले भी हमारे खिलाफ मामले दर्ज हो चुके हैं। प्रशासन अपना काम करे, हम अपना काम करेंगे। ये तो सरकार तो हमेशा ही एफआईआर दर्ज करती है। सरकार का काम है एफआईआर दर्ज करना और किसानों का काम है अपना अगली फसल को बोना। जब तक वह पराली नहीं जलाओगे इनकी अगली फसल नहीं होगी। ये ना तो सरकार ने कोई ऐसे साधन इनको दे रखे कि वजह से इनकी पराली का वितरण हो सके। हम सरकार से एक बात कहते हैं, हम फ्री में पराली देवांगे, इसे उठाओ गौशाला में भेजो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों तो हमारा एफआईआर दर्ज होंगी, क्यों हो। रही बात यह सरकार लिख के दे दो कि भाई आप पराली ना जलाओ,
आने वाली फसल का हम आपको मुआवजा दे देंगे, ना बुआओ अगली खेती। हमारे पास जब खेती कराएंगे तो खेती करने के लिए हमने यह बात करनी पड़ेगी, या तो हमारी मजबूरी। फैसला गलत है, फैसला गलत है। देश बिना के उद्योग चल रहे, वो प्रदूषण नहीं फैला रहे, उनके ऊपर कोई FIR दर्ज नहीं। पराली हरियाणा में चलती है, सबसे पहले वो प्रदूषण हमारा नुकसान करेगा कि दिल्ली का? पराली पंजाब में चला है, पंजाब के किसानों का नुकसान करेगा, खेत पौन का नुकसान होगा कि दिल्ली का होगा? या तो हमारे ऊपर तो है कोई बीमारी हो, हमारे ऊपर आके ठोक दे हैं किसानों ने कर। किसान तो भाई कदे का FIR दर्ज हो इन पर सारी, पहली सरकार ने भी करी थी, यह सरकार भी करे है। अरे होंदे रहे मुकदमे तो चलते रहेंगे, जो हमारा बनेगा हम कराएंगे, सरकार बनेगा सरकार करेगी। किसान पराली क्यों जलाते हैं, क्या रीजन है? और क्या करें, पराली का कोई खरीदता नहीं, सरकार उठा लो कौन जलावाएंगे। सरकार तो कह रही है कि आप इसको गौशाला में भेज दो, या फिर ये उनके जो एक जूट बनाए जाते हैं उनके। कोई नहीं बनाता हमारे को, मशीनें को नहीं आ बना हुआ कौन, प्राइवेट मशीन ले रहा हो, पैसे ज़्यादा मंगे है, किसान कहाँ तक चलेगा उसके साथ। तो पहले जो सरकारें प्रोत्साहन से दे रही थी 1000 रुपये पर एकड़ के साथ, सब कुछ ऐसा कुछ दे रही है? हाँ वो तो दे रही है, अब की बात देवा है, नहीं सर, पराली उठाने को लेकर अब कुछ नहीं इसको नहीं मिल नहीं रहा, अब तो कुछ नहीं मिल रहा किसी को। तो सरकार समझाने के लिए किसानों को मोटिवेट करेगी? हाँ समझाने की तो कर रही है। किसान फिर क्यों नहीं मारे, क्या करें? किसान कैसे उठाएं, इतनी पराली उठती तो को नहीं, अब बुआरा नहीं बनता, ना बने तो वो कहाँ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली NCR में बढ़ते पॉल्यूशन के चलते पटाखों की बिक्री और पटाखे चलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की पाबंदी के आदेशों को हवा में उड़ाया जा रहा है। पलवल के बघौला में खुलेआम आतिशबाजी और पटाखों की बिक्री हो रही है, उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। पुलिस और प्रशासन के लोग प्रतिबंध के बावजूद चुप्पी साधे हुए हैं। कंपेयर अगर मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो फिर तो चीपेस्ट ही है, ऑलमोस्ट ये 60% के करीब MRP पे दे रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ठीक है। लोकल ब्रांड्स पे 60%। लोकल और मिक्स ब्रांड है इनके पास में, ब्रांड भी है, मुर्गा छाप भी है, कोक के भी है, तो उसमें ये ऑलमोस्ट सारी चीज़ों के अंदर वही डिस्काउंट दे रहे हैं, 40% के करीब का डिस्काउंट है। 40 है या 60? 40% डिस्काउंट ऑन MRP। अच्छा, तो इट वुड बी अराउंड 60% जो पेमेंट हमें करना है। दिल्ली से आप यहाँ पटाखे लेने के लिए आए हैं, जबकि दिल्ली में क्या यहाँ पे वैसे पटाखों पे पाबंदी है? मेरा ऑफिस यहाँ पे है और दिल्ली में बैन है, तो वहाँ पे परचेजिंग हो नहीं पा रही है, और रेट का अगर बोला जाए तो रेट काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे है, वहाँ और ज़्यादा रेट है, बहुत ज़्यादा है। वैसे तो आपका MRP के ऊपर ही मिलता है, नीचे तो मिलते नहीं है। तो उसके कंपैरिजन अगर मैं देखूँ तो अगर 1000 रुपये का कोई पैकेट है तो वो आपका मेरे को वहाँ पे 1200-1300 रुपये का मिलेगा। हरियाणा के ऊर्जा परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि सरकार का प्रत्येक विभाग लोगों के लिए है और हर विभाग लोगों पर अप्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालता है और सभी विभाग काफी महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि जो भी बेहतर होगा उसे किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जल्द ही ऊर्जा परिवहन और श्रम विभागों की बैठक आयोजित की जाएगी। विज ने यह भी कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का संस्कारी कार्यकर्ता हूँ, हमारे लिए विभाग कोई मायने नहीं रखता, हमें तो काम करना सिखाया जाता है। पार्टी ने मुझे जिन विभागों का दायित्व सौंपा है, मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनको ठीक करूं, और ठीक करने के लिए पहले उनको जानना जरूरी होता है। इसलिए कल मैंने खुद बस में ट्रैवल किया, मैंने पैसेंजर से भी बात की है, मैंने बस अड्डों की देखरेख को भी देखा है, मैंने कर्मचारियों से भी बात की जो बस चला रहे थे, या अन्य कर्मचारी बस स्टैंड पर बैठे हुए थे। अब आगे चल के डिपार्टमेंट की मीटिंग लेंगे चंडीगढ़ में, अधिकारियों को बुलाएंगे और फिर और क्या क्या समस्याएं हैं उनमें से जानने की कोशिश करेंगे और फिर उनको हल करेंगे। अंबाला में किसानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सरकार के द्वारा पराली को लेकर जारी आदेशों से किसानों में काफी रोष देखने को मिल रहा है, जिसे लेकर जिला मुख्यालय पर किसानों ने प्रदर्शन करते हुए सरकार के नाम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा।
किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए इस फैसले को वापस लेने को कहा। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए किसानों ने ये भी कहा कि पूरे साल किसान मेहनत करता है और हवा को शुद्ध करने में मदद करता है, लेकिन सरकार उसके लिए उसके कोई मुआवजा जो है वो नहीं देती है और पराली को लेकर किसानों पर पॉल्यूशन का चालान करने का फरमान जो है सरकार ने जारी कर दिया है, जिसका वो पूरी तरीके से विरोध करते हैं। देखो, डीसी साहब को जो हमने ज्ञापन सौंपा उसमें मेन मुद्दा तो जो सरकार ने जो अवशेष हैं पराली उसको जलाने वाले किसान के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज करने की बात कही है सरकार की तरफ से, तो उस बारे में हम डीसी साहब से आज मिले हैं और हम डीसी साहब को मिले, आश्वासन भी दवाया उन्होंने कि हम लोग इसका प्रबंधन कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं संभव नहीं, किसानों तक वो नहीं पहुंच रहा और ये बिल्कुल निरापर तक का ही है सारा जो किसानों के साथ हो रहा। क्या मतलब जो गवर्नमेंट है, क्या वो जो पोल्यूशन 52% पोल्यूशन है जो लोग और फैक्ट्रियों से होता है, धुएं से, पानी का पोल्यूशन है, जो अभी पीछे दशहरा चला गया, जो पटाखे वगैरह चलाते हैं, अभी दिवाली पे जो पटाखे चलेंगे, तो इनका प्रदूषण है, उसके ऊपर तो एफआईआर दर्ज होती नहीं, सिर्फ किसान ही नजर आता है जिसको एफआईआर दर्ज करने के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। तो कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा ने पीटीसी न्यूज के साथ खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ बैठक होगी और इसमें फरीदाबाद से जेवर एयरपोर्ट तक एलिवेटेड सड़क बनाए जाने के विषयों को रखा जाएगा और उसी के साथ प्रदेश से जुड़े कई अन्य विषयों को भी रखा जाएगा। तो पीडब्ल्यूडी मंत्री रणवीर गंगवा ने आगे क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। देखिए, मैं इसके लिए धन्यवाद करूंगा माननीय सीएम साहब का, शीर्ष नेतृत्व का, जो जिम्मेदारी मुझे दी है और जो भी चाहे कभी संगठन ने जिम्मेदारी दी हो, चाहे सरकार में जिम्मेदारी मिली हो, मैंने अपनी मेहनत और लगन से उसको निभाने का काम किया है। इस जिम्मेदारी को भी ठीक कहा आपने कि सीधा जनता से जुड़ी हुई है और जनता की अपेक्षा होती है। हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे कि जनता की अपेक्षा पे खरा उतरे। वहीं जो हमारे शीर्ष नेतृत्व ने जो जिम्मेदारी दी है, माननीय सीएम साहब ने जो जिम्मेदारी दी है, उनकी भी जिस उम्मीद के साथ दी उस पर हम खरा उतरने का काम करेंगे। हम इस डिपार्टमेंट की छवि को भी सुधारने का काम करेंगे और लोगों को लगेगा कि हाँ, डिपार्टमेंट लोगों के लिए है, लोगों के लिए कार्य कर रहा है। क्वालिटी के लिए कभी भी कहीं भी कोई समझौता जो है नहीं करेंगे। कहीं भी अगर कोई भी अधिकारी, कोई भी कर्मचारी कोई कोताही बरतता है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। हमें लोगों ने चुन करके भेजा है और विश्वास जताया है प्रदेश की जनता ने, बड़ा मैंडेट दे करके कि भारतीय जनता पार्टी के राज के अंदर लोगों को सुविधाएं मिलेगी, वो सुविधाएं हम देने का काम जो है वो करेंगे। वहीं जहां पीडब्ल्यूडी पब्लिक हेल्थ की बात है, चाहे वो पीने की पानी की बात हो, चाहे सीवरेज की बात हो, उसको दुरुस्त करने का काम करेंगे। जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हर घर में नल और नल में स्वच्छ जल, और जिसके तहत बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर हर गांव के अंदर जो करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट जो लाए गए हैं, जिसमें जल जीवन के मिशन के तहत पाइपलाइनें बिछाई गई है, अमृत योजना के तहत पाइपलाइनें बिछाई गई है, उसमें अगर कोई कमी रहेगी तो उसको भी पूरा करेंगे। नवनियुक्त हरियाणा के मंत्री प्रदेश में लगातार एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते फरीदाबाद में खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले और मुद्रण और स्टेशनरी विभाग में स्वतंत्र प्रभार मंत्री राजेश नागर ने लघु सचिवालय में बैठक कक्ष में जिला के चल रहे सभी विकास कार्यों की समीक्षा बैठक ली। अधिकारियों को विकास कार्यों में देरी को लेकर आड़े हाथों लिया और विकास कार्यों में ढील बरतने वाले संबंधित अधिकारियों पर विजिलेंस जांच बिठाने के आदेश भी जारी किए। देखो, कुछ काम थे हमारे पीडब्ल्यूडी रोड्स के, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के, नगर निगम के, उनके लिए एक आज मीटिंग बुलाई है और जो भी बातें हुई है हमने को डेडलाइन दी है और अभी कॉन्ट्रैक्टर भी बुला रखे हैं जो कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हैं, तो उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी करेंगे। दबाव की राजनीति की बात कही जा रही थी, दबाव की राजनीति में विकास कार्य नहीं हो पाए सर, ये खुद ही कह रहे हैं जी दबाव है हम पे। देखो, कई जो हमारी सड़कें हैं, पीडब्ल्यूडी की रोड है, उनमें देरी हुई है, तो देरी हुई है तो उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। तो उनको जो भी कसूरवार है, चाहे ठेकेदार है या कोई अधिकारी है या कोई और है, उसकी सफाई मतलब उसकी आनी चाहिए, सच्चाई क्या है, क्यों क्या कारण रहे, क्यों डिले हुई। एनफोर्समेंट को लेकर बड़ा मैसेज दिया है कि किसी का भी हो तो थोड़ा जाए, दबाव ना माना जाए। एनक्रोचमेंट, देखो ये सड़कें हैं, ये हमारे
लोगों के चलने के लिए बनाई गई है। अगर हम उसमें कोई एनक्रोचमेंट करते हैं, लोग गाड़ी खड़ी कर जाते हैं सड़क पर, तो सामान लेने जाते हैं तो जाम लग जाता है। तो जाम नहीं लगना चाहिए। तो हम ये चाहते हैं कि भाई कोई भी एनक्रोचमेंट करता है सड़कों पे तो एनक्रोचमेंट हटनी चाहिए। अम्बाला की मंडियों में धान की आवक आजकल जोरों पर चल रही है। हर मंडी में लाखों क्विंटल धान जो है वो मंडी में पहुंच चुका है। अम्बाला की बुहावा अनाज मंडी में 3 लाख से ज्यादा की आवक हो चुकी है, जिसमें से 2,70,000 की खरीद भी की जा चुकी है, जिसमें से 1,80,000 का उठान भी हो चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी किसानों का ये कहना है कि नमी के नाम पर उनको परेशान किया जा रहा है। तो उन्हें क्या कुछ कहना है मंडी के सचिव को और किसानों का। जनाब, बड़ी दिक्कत हो रही है जिम्मेदार को। सीधी सफाई चल रही है, मौसम का कोई सिस्टम नहीं है। कभी 18 आ जाता है, किसी का 20, किसी का 25 ऐसे निकल रहा है। फिर जगह नहीं है इतने सुखाने के लिए जहाँ पे सूख सके तो जिम्मेदार ठीक तरह से अपना समाधान कर सके। उधर खेत में नुकसान हो रहा है, वो मशीन नहीं मिल रही, ट्राली नहीं खाली होती तो आगे काम कैसे करेंगे। उठान तो अभी चल रहा है, थोड़ा धीरे धीरे चल रहा है। जैसे धीरे धीरे चल रहा है वैसे आगे काम चल रहा है जी। नहीं, अब उठान में तेजी आई है पिछले कम से कम 5-6 दिनों से, तो किसानों को अब काफ़ी रिलीफ मिला है, राहत मिली है और ये आगे और तेजी आएगी। तो मैं कह सकता हूँ कि दिन में प्रतिदिन लगभग 20,000 कुंटल के आसपास जो है माल यहाँ से उठ रहा है। तो 66% लिफ्टिंग हो चुकी है। तो उम्मीद करते हैं कि इसी हफ्ते में आपको जो मंडी है खाली नजर आनी शुरू हो जाएगी। इस बुलेटिन में इतना ही। पल पल के अपडेट के लिए आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ।